अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं मोहम्मद शाहनवाज आज बिल्कुल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपने हर तरफ एक ही बात का चर्चा सुना होगा। हर कोई कहता है कि यार लाइफ में हम कैसे अपने आप को कामयाब कर सकते हैं, लाइफ में हम कैसे सक्सेस हासिल कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो आज इसमें से कुछ बेसिक असूलों पे आज जो है ना, मैं आपको कुछ इसमें बेसिक नॉलेज के बारे में देता हूँ कि आप खुद को अपने आप को कैसे कामयाब कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि पैसे कमाना आसान है या मुश्किल, तो हर किसी का यही जवाब होगा, पैसा कमाना बहुत सादा है पर मुश्किल है। कहते हैं ना, अर्निंग मनी इज सिंपल बट नॉट इजी। अब आप यही देख लें, अब मॉर्निंग वॉक बहुत सादा है मगर इसको अपनी रूटीन में शामिल करना बहुत मुश्किल है। इसी तरह डॉक्टर कहते हैं अगर डेली आप एक सेब खाएंगे, रोज़ आप एक सेब खाते हैं, तो ये आपको डॉक्टर से दूर रखता है। ये बहुत आसान है, बहुत इजी है, मगर इसको अमली तौर पे करना बहुत मुश्किल है। इसी तरह आपकी दौलत का, ये मनी मेकिंग का यह प्रोसीजर है, ये बहुत आसान है पर इसको अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो काम जितना सादा है उसको करना उतना ही मुश्किल है। तो मैं आज आपको बताता हूं कि काम में, जब आप कोई काम स्टार्ट करते हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, सबसे पहला असूल ये रखो कि कभी भी खुद को किसी से कंपेयर ना करो, किसी से भी। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि जितने भी दुनिया के सादा काम हैं वो करने उतने ही मुश्किल हैं। अब जैसे मियाँ बीवी हैं, बहुत कम हस्बैंड ऐसे हैं कि जिन्होंने कभी बीवी को आई लव यू बोला हो, क्योंकि वो उनके जहन में यही रहता है कि ये मेरे साथ ही है। कभी भी वो अपने इमोशंस का इजहार नहीं कर पाते, कभी भी उनको फीलिंग नहीं देते। क्यों नहीं देते? उनको यही लगता है कि ये मेरे साथ है, मैं कभी भी इनको कह दूंगा। वक्त गुजरता रहता है। इसी तरह सम टाइम ऐसा होता है कि जनाब जीवन साथी ही गुजर जाता है, फिर उनको एहसास होता है, फिर उनके लिए रोते रहते हैं कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे लिए उनके अंदर ये फीलिंग थी। मगर क्योंकि वो आसान होता है, सादा होता है, वो कभी उसको कर ही नहीं सकते, वो अपने इजहार मोहब्बत या एक्सप्रेशन का इजहार कर ही नहीं सकते। तो बात हो रही थी मनी मेकिंग की। मनी मेकिंग भी ऐसा ही है, बहुत सिंपल है, बहुत सादा है, मगर इसको करना उतना ही मुश्किल है। तो सबसे पहला असूल यह है कि जब आपने अगर सक्सेस हासिल करनी है तो खुद को किसी से कंपेयर मत करो और किसी को खुद से हल्का कभी भी ना लो, ठीक है? कभी किसी से घबराना नहीं। अब जैसे कि एक करेंसी नोट है, आपने 5,000 का नोट लिया या 1,000 का या 100 का, आप उसको तोड़ें, मरोड़ें, रगड़ें, उनको पाँव में रोंदें, जो मर्जी करें, वो करेंसी नोट की वैल्यू वही रहेगी। चाहे उसको जितना मर्जी रगड़ लें, कहीं फेंक दें, उड़ा दें, किसी चीज़ के नीचे दबा दें, यही हाल दोस्तों आपका है। आपकी एक अपनी वैल्यू है। ज़माना आपको कितना भी रगड़े, कितना भी आपको जो है ना बुरा भला कहे, कुछ भी कहे, क्योंकि ये उसकी रूटीन है, उसने कहना है। तो कभी भी खुद को हल्का नहीं लेना और किसी से कंपेयर नहीं करना। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक कुत्ते और हाथी की दोस्ती थी, मतलब एक कुतिया और एक हथनी की दोस्ती थी, बहुत गहरी दोस्ती, सारा दिन इकट्ठा रहते थे। इत्तेफाक की बात है, दोनों इकट्ठे ही प्रेग्नेंट हो गए। अब कुतिया ने जो है तकरीबन 6 महीने के बाद कुछ 8-10 बच्चों को जन्म दिया। वो हथनी को देखने गई, उधर क्या हुआ? उधर अभी कुछ भी नहीं हुआ था। पूछा जाके कुछ हुआ? कहती नहीं। फिर कोई 6 महीने गुजरे, फिर उसने कुछ बच्चों को जन्म दिया। फिर वो फौरन हथनी के पास गई, पूछती कुछ हुआ? हथनी कह रही नहीं, कुछ नहीं हुआ। इसी तरह 1 साल गुजर गया, फिर अगले 6 महीने के बाद फिर उसने कुछ बच्चों को जन्म दिया। फिर हथनी को देखने गई, कुछ हुआ? कहती नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर उसने कुछ 6 महीने के बाद फिर अब 2 साल गुजर गए, वो
उसने फिर कुछ बच्चों को जन्म दिया, फिर हथनी के पास गई और बड़े उससे पूछती है कि यार कुछ हुआ? कहती नहीं। कहती यार आपको अश्योरिटी है, आर यू श्योर, क्या प्रेग्नेंट हैं? कहती हाँ। तो कहते फिर कुछ हो क्यों नहीं रहा, क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा? हथनी बोली, उसने बड़े काम की बात कही। कहते मेरी बात जरा गौर से सुन, को जो मेरे अंदर जो चीज़ पल रही है वो कोई पप्पी या कोई वो छोटा कोई चीज़ नहीं है, वो एक हथनी का बच्चा है, वो हाथी का बच्चा है। जिस दिन वो दुनिया में आएगा, ज़मीन पे गिरेगा, उसकी लरस से ज़मीन हिलेगी, या उसको फील होगा कि उसके ऊपर किसी चीज़ ने कदम रखा है या कुछ आया है। जब वो सड़क क्रॉस कर रहा होगा, लोग उसको हसरत से देखेंगे, उसके लिए रुकेंगे, उसे देखेंगे। तो मेरे दोस्तों, यही एग्जाम्पल है कि जिस तरह हाथी के बच्चे और कुत्ते के बच्चे की कोई मिसाल नहीं है। जब आप कोई बड़ा काम करते हो, उसमें कंपैरिजन में कभी भी ना पड़ो। आप ही हैं। आप जब कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, बहुत सारे रास्ते आएंगे, बहुत कुछ होगा, मगर कभी किसी को नहीं सुनना। सिर्फ और सिर्फ आपने आगे बढ़ना है। ये क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा मसला है। हर कोई, आपने कोई काम स्टार्ट किया, यार कुछ हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा? अब वो दूसरों को देखता, कहता यार उसका हो रहा, मेरा क्यों नहीं हो रहा? वो कमाए जा रहा, मैं क्यों नहीं कमा रहा? वो उसने घर बना लिया, मैं क्यों नहीं बना पा रहा? एक वक्त आएगा, वो इसी तरह है कि कुछ छोटे और बड़े कामों का कुछ इसी तरह होता है कि आप इस एग्जाम्पल को जहन में रखें, इसको जहन में रखें कि जब आप बड़ा काम कर रहे हैं तो उसका एक टाइम आएगा और उस टाइम पे वो ज़रूर होगा। हर चीज़ एक टाइम टेक करती है। तो मैं आज के टॉपिक को इसको लंबा ज़्यादा नहीं कर रहा, इसको यहीं पे रहने दें। नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे उस पर बात होगी। मैं आपको 10 ऐसे टॉपिक बताऊंगा जिनको आपने अपना काम करते हुए, जिनको जहन नशीन करना है। आज के हमारे ये 3 ही थे कि कभी किसी को जो है ना कंपेयर नहीं करना, खुद को हल्का नहीं लेना, कभी किसी के डरावे में नहीं आना, किसी चीज़ से नहीं डरना, बस आगे बढ़ने की सोचना है और बढ़ते ही रहना है। दोस्तों, मुझे दुआओं में याद रखना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी इसी के नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।